सोनाली केस में गोवा डीजीपी का बड़ा बयान सामने आया है। गोवा डीजीपी का बड़ा बयान, पुलिस की एक टीम हरियाणा जाएगी। अब देखिए, पुलिस की एक टीम हरियाणा जाएगी, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा था। अब डीजीपी ने बात क्लियर कर दी है। 2 और लोगों की जिस तरह से इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया गया है, क्लब के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है, इसकी जानकारी भी डीजीपी देते नजर आए हैं। और उन्होंने कहा है कि अब हरियाणा भी जाएगी गोवा की एक टीम। पुलिस की कई टीम जांच में जुटी हुई है और जांच सही दिशा में जा रही है। गोवा के डीजीपी का ये जो बयान है सोनाली फोगाट की हत्या केस में सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की टीम अब हरियाणा भी जाएगी, वहां पर जांच की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2 और लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें क्लब का मालिक है तो दूसरा ड्रग पेडलर है, ड्रग डीलर है। और यही गिरफ्तारी बताती है कि गोवा की पुलिस जो जांच है वो सही दिशा में कर रही है और तेजी से कर रही है। और मेरे सहयोगी साहिल मेरे साथ बने हुए हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। साहिल, देखिए, ये बात उठने लगी थी कि हरियाणा भी आएगी गोवा पुलिस की एक टीम, और अब खुद डीजीपी ने ये बात क्लियर कर दी है। उनकी तरफ से कहा गया है कि पुलिस की टीम हरियाणा पहुंचेगी, वहां पर भी जांच करेगी, और ऐसा करना कहीं ना कहीं जरूरी भी हो गया है क्योंकि जो जड़ें हैं इस मामले की वो हरियाणा में ही छिपी हैं। चलिए, साहिल से संपर्क टूट गया है। इस बीच मेरे सहयोगी अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस बात का जिक्र किया जा रहा था वो बात अब सामने आ गई है और खुद अब डीजीपी ने ये कह दिया है कि गोवा पुलिस की एक टीम पहुंचेगी हरियाणा जांच करने के लिए, और जरूरी भी हो गया है क्योंकि मामले की जड़ें हरियाणा से ही जुड़ी हुई हैं। निश्चित रूप से सृष्टि, जैसा कि पहले भी चर्चा की हमने भी लगातार कि इसमें हरियाणा का महत्वपूर्ण कनेक्शन इसलिए भी है क्योंकि सोनाली फोगाट जो है वो हरियाणा की है और दोनों आरोपी जो पुलिस ने गिरफ्त में लिए हैं और रिमांड पर लिए हैं वो दोनों भी हरियाणा के ही हैं। एक सुधीर सांगवान है वो रोहतक का है, दूसरा दादरी के गांव का है। तो और जो परिवार ने जो शिकायत दी है, 4 पेज की तहरीर जो रिंकू ढाका सोनाली फोगाट के भाई है उन्होंने दी, उन्होंने भी तमाम जो बातें लिखी हैं उसमें सोनाली के हिसार फार्म हाउस का जिक्र है, साथ साथ उनके संत नगर आवास का जिक्र है। तो ऐसे में निश्चित रूप से सारी कड़ियों को जोड़ने के लिए और जांच को पूरी करने के लिए यह लाजमी हो जाता है कि गोवा पुलिस जो है वो हरियाणा पहुंचे और हिसार आकर वो तमाम फार्म हाउस से संबंधित अपनी जो जानकारी है वो फार्म हाउस में भी जुटाए, वहां के डीवीआर को देखे, वहां जो लैपटॉप थे वहां देखे। ऐसा हालांकि परिवारजनों का यह भी कहना है कि यह जो चीजें गायब करवा दी गई हैं, चोरी करवा दी गई हैं। तो ऐसे तमाम बातें हैं, लेकिन जो जांच का दायरा है वो बड़ा है और 10 दिन की रिमांड अवधि है। रिमांड अवधि आगे भी मिल सकती है अगर जरूरत के हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल 10 दिन मिली है। तो इसमें विस्तृत जांच को करने के लिए, जांच आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा जरूर पहुंचेगी गोवा पुलिस, और यह डीजीपी ने स्पष्ट भी कर दिया है। हरियाणा पुलिस का इसमें कितना सहयोग रहेगा अमित? जी सृष्टि, जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार इस मामले में गंभीरता से अपनी रुचि दिखा भी रहे हैं, क्योंकि सोनाली फोगाट हाई प्रोफाइल मामला है और खासतौर पर भाजपा नेत्री वो रही हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ा भाजपा की टिकट पर। तो ऐसे में सरकार ने पहले ही कहा है कि हर प्रकार की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। हरियाणा पुलिस का दल भी भेजना पड़ा तो भेजा जाएगा और गोवा पुलिस जिस प्रकार की भी सहायता मांगेगी वो की जाएगी। तो ऐसे में अगर हरियाणा में आती है गोवा पुलिस की कोई टुकड़ी जांच के लिए तो निश्चित रूप से उस टीम का पूरा सहयोग जो है वो हरियाणा पुलिस करेगी। ऐसा विश्वास जो है परिजनों को भी, ऐसा विश्वास जो है गोवा पुलिस को भी पहले ही दिलवाया जा चुका है हरियाणा सरकार की ओर से। अमित, फार्म हाउस का आपने जिक्र किया जहां पर जांच होगी, क्या लगता है इसके अलावा और कौन कौन सी वो जगह है, कौन कौन से वो ठिकाने हैं जहां पर गोवा की पुलिस जा सकती है जांच करने के लिए? जी, मुख्य रूप से अगर बात करें तो हिसार में सोनाली का फार्म हाउस है, ढंडूर फार्म हाउस है, उसकी जांच की जा सकती है और साथ साथ उनके संत नगर आवास की भी जांच हो सकती है। और एक और अहम भी जगह है जो गुड़गांव में है। अगर सुधीर सांगवान उस जगह का नाम लेते हैं,
901 नंबर 102 सेक्टर में वो फ्लैट बताया गया है। संभवतः उसकी भी जांच की जा सकती है, वो किसके नाम पर है और क्यों लिया गया था। और वहीं पर जो है गाड़ी, जो टाटा सफारी गाड़ी है, वो वहीं खड़ी की गई थी। उसके बाद टैक्सी करके ये लोग एयरपोर्ट गए और वहीं से गोवा पहुंचे हैं। तो तमाम जो 3 जगह जो है वो मुख्य रूप से आई है। अगर चौथी जगह की बात भी आएगी तो वो रोहतक में सुधीर सांगवान का घर होगा, जिसमें वो रहते थे। हाँ। लेकिन वो लगातार 3 सालों से सोनाली के संपर्क में थे और लगातार उनका जो एक तरह से उनकी अघोषित रूप से रिहाइश थी, वो सोनाली का फार्म हाउस था। हाँ। जिसमें वो रहते थे। तो ऐसे में 3 जगह, गुड़गांवा, हिसार की दोनों जगह, इनमें ये जांच के दायरे में आ गई है। चौथी जगह अगर होगी तो रोहतक में सुधीर सांगवान का घर होगा। तो पुलिस का देखने वाली बात होगी, पुलिस कड़ियों को मिलाते हुए कहां कहां तक पहुंचती है और किन किन लोगों को इसमें इन्वॉल्व करती है, यह आगे आने वाले दिन तय करेंगे। जी अमित, ऐसे में क्या पूछताछ भी हो सकती है परिवार वालों से भी? जी निश्चित रूप से अगर बात करें तो मुख्य शिकायतकर्ता रिंकू ढाका हैं। उन्होंने ही 4 पेज की तहरीर दी थी और तमाम बातें उसमें, तमाम आरोप जो लगाए हैं वो सुधीर सांगवान पर लगाए गए थे, सुखविंदर पर लगाए गए थे। पूछताछ की बात नहीं है, वो शिकायतकर्ता हैं। उनके जितनी भी शिकायतें हैं उनसे उस बारे में जानकारी तो जुटाई ही जाएगी और दूसरे जो सदस्य हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। और एक तीसरा शख्स है जो यहां कंप्यूटर ऑपरेटर था सोनाली के फार्म हाउस पर, उसे भी गिरफ्त में संभवतः लिया जा सकता है, क्योंकि परिवारजनों ने उस पर भी शक जताया है चोरी का। तमाम बातें हैं सृष्टि, जैसे जैसे पुलिस जांच को आगे बढ़ाएगी वो तमाम तस्वीरें हैं वो क्लियर होती जाएगी और जो साक्ष्य जुटाने हैं वो तमाम इन जगहों से जुटाए जाएंगे। क्योंकि पहले गोवा में तमाम जो रिजॉर्ट जहां जहां वो गए थे, जहां लोकेशन थी, उनकी सीसीटीवी फुटेज जो है पहले ही गोवा पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है। उस एटीएम से भी जानकारी जुटाई जा रही है जो बागा बीच पर गोवा में है। उस एटीएम से ही कैश निकलवाकर ड्रग पैडलर को दिया गया था। तो उसकी फुटेज भी अपने कब्जे में ली है और कितना कैश निकलवाया गया था और कितना ड्रग लिया गया, ड्रग्स की सप्लाई कितनी ली गई थी, ये तमाम बातें अभी जांच के दायरे में हैं। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तमाम उन कड़ियों को जोड़ते हुए पुलिस तमाम उन संदिग्ध लोगों को गिरफ्त में लेगी। जी परिवार कितना संतुष्ट नजर आ रहा है जांच से? अगर बात करें सृष्टि, तो अगर बात करें तो पहले दिन जो बातें आई थी, जो परिवार असंतोष जता रहा था, असंतुष्ट था और लगातार कह रहा था कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि गोवा पुलिस का रवैया है वो जांच के मामले में काफी सुस्त है, बड़ा धीमी चाल से चल रही है जांच और चीजों को क्लियर नहीं किया जा रहा, संदिग्ध उनकी जांच लग रही थी। लेकिन गोवा पुलिस पर निश्चित रूप से परिवारजनों का दबाव पड़ा, गोवा के मुख्यमंत्री का दबाव भी रहा होगा। इधर से हरियाणा सरकार ने भी काफी जो लोग हैं, गृह मंत्री अनिल विज हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़, उन्होंने भी भाजपा के तमाम उधर के पदाधिकारियों से, मुख्यमंत्री से वार्तालाप की, जिसके बाद जांच को तेजी दी गई। और अब तमाम 2 दिन से हम देख रहे हैं लगातार नए खुलासे हुए हैं और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं और वो अहम सबूत है, उन्हीं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी के हिसाब से परिवारजन भी संतुष्ट लग रहे हैं, उनकी तरफ से कोई बात अब तक आई नहीं है। और परिवारजन हालांकि बैठे जरूर हैं, बैठक उन्होंने कर रखी है, शोक की वो बैठक चल रही है, उसमें तमाम बातें रहती हैं, लेकिन जांच पर असंतोष अभी तक वो नहीं जताया है, उनका बयान इस सिलसिले में कोई आया नहीं है। जी सृष्टि, बहुत शुक्रिया अमित, खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी इस